आप किसी भी डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब वो ट्रीटमेंट जब करे तो उसमें आपको तकलीफ ना हो, और ऐसे ही डॉक्टर के पास आप पेशेंट भेजेंगे। सेम आपके पेशेंट के भी दिमाग में होता है। तो जानिए कि कौन सी 3 टिप्स आपको हेल्प कर सकती हैं एनेस्थीसिया को प्रोफाउंड और सॉलिड करने में। सबसे पहली चीज आप इस तरीके के एनेस्थीसिया यूज करते हैं, राइट। ये जब ओपन हो जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि बार बार ये ओपन ही रहता है। तो कोशिश करें कि आप इस तरीके के एनेस्थीसिया यूज करें। ये एक ही बार में पूरा बैरल यूज होता है, राइट। और ये क्योंकि एक बार में पूरा यूज होता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और ये दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि इसका जो सिस्टम आता है, इसकी निडल पतली होती है, तो पेशेंट को पेन बिल्कुल फील नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा थिन निडल होती है और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। और आप पाएंगे, आप देखेंगे चेंजेस की एनेस्थीसिया कितना प्रोफाउंड, कितना स्ट्रांग रहता है। इनफैक्ट पल्प तक जाता है, आप आराम से हॉट तक कर सकते हैं और पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। घर में भी एनेस्थीसिया रहता है। अगर आप बोलें कि सर अभी मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं चाहता हूं पहले हम नॉर्मल एनेस्थीसिया से इस तरीके के एनेस्थीसिया को मैं यूज करना चाहता हूं, तो उसके भी टिप्स हैं। उसकी टिप ये है कि आप सबसे पहले तो ये स्प्रेज जो है ना, ये अगर आपको यूज करना भी है तो कॉटन लेके और उसके बाद लगा दें, राइट। और इसके बजाय अगर आप ऐसी जेली यूज करें तो बेटर है, चाहे वो बेंजोकेन की हो चाहे वो लिग्नोकेन की हो। उसको आप ईयरबड से अगर लगा देंगे अच्छे से, कॉटन बड से, तो ज्यादा भारीपन पेशेंट को फील होता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। पर उस पर निर्भर ना करें। उसके बाद इस तरीके की छोटे निडल्स लीजिए, लाइक इंसुलिन सिरिंज टाइप, राइट। ये बहुत पतली होती है, ठीक है। इनसे लोकली डिपॉजिट कर दीजिए उस एरिया में जिस एरिया में आपको एनेस्थीसिया देना है। जब लोकली डिपॉजिट हो जाता है तो पेशेंट को बड़े निडल फील नहीं होती है। जो आप नॉर्मली यूज करते हैं वो बड़े निडल फील नहीं होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकेन लीजिए, राइट। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए चीजों पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है कि पेन ना हो। तो आर्टिकेन बहुत सॉलिड है, सेफ है, ठीक है। आप जब उसको लोकली भी इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। और एंडो में मानूंगा मैं कि आप अच्छे से अगर इसको यूज करते हैं तो पल्पल एनेस्थीसिया तक वो दे देता है आराम से। इंट्रा पल्पल देने की जरूरत नहीं पड़ती है काफी केसेस में, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, राइट। तो इन टिप्स को यूज कीजिए और देखेंगे आप कि आपके पेशेंट कंफर्टेबल होंगे, पेनलेस फील करेंगे, हैप्पी होंगे और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। धन्यवाद सुनने के लिए। हैव अ वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल प्रैक्टिस। थैंक यू।